हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है। और दोस्तों, जो आज की हमारी ये वीडियो है स्पेशल, जो नोबेल प्राइज़ विनर है 2017 के, जो कि अनाउंस कर चुके हैं, जिनको 10 सितंबर को ये प्राइज़ वितरित किया जाएगा, जो कि आगामी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको लेकर हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं 2017 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में किसको मिला। तो दोस्तों, आराम से और दिल को टिका कर बैठिए, हम आपको बताते हैं कि नोबेल प्राइज़ विजेता कौन, किस क्षेत्र में कौन है। सबसे पहले हम भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी को हम बोलते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला। तो 3 अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, रेनर विस, बैरिस, कीप एस थॉर्न। तीनों ही अमेरिका के हैं। रेनर विस, दोबारा से मैं बता देता हूँ, बैरिस, कीप एस थॉर्न, तीनों अमेरिका के हैं। और इन तीनों को ही वैज्ञानिकों को LIGO डिटेक्टर ऑफ गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। इन वैज्ञानिकों ने जो गुरुत्वाकर्षण तरंगें हैं उन पर अध्ययन किया है और उनको जो समाज के लिए किस प्रकार से ये हितैषी साबित हो सकती है, उनके लिए ये नोबेल प्राइज़ भौतिकी के फिजिक्स के क्षेत्र में रेनर विस, बैरिस, कीप एस थॉर्न, तीनों ही अमेरिका के साइंटिस्ट हैं और इनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का दिया गया है। दूसरा हम मूव करते हैं कि रसायन के क्षेत्र में किसको दिया गया। रसायन के क्षेत्र में भी 3 वैज्ञानिक हैं, जैक्स ड्यूबचिट जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं, डॉयचिम फ्रैंक जो कि अमेरिका के हैं, रिचर्ड हेंडरसन जो कि ब्रिटेन के हैं। अब देख लेते हैं इनको किस सब्जेक्ट में मिला है। तीनों वैज्ञानिकों को बायोमोलिक्यूल्स के सॉल्यूशन के उच्च संकल्प संरचना के निर्धारण के लिए क्रायो इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोपी विकसित करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। तो रसायन के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिक हैं, तीनों ही अलग अलग देश के हैं। जैक्स ड्यूबचिट आपके स्विट्ज़रलैंड के हैं, जोचिम फ्रैंक जो कि आपके अमेरिका के हैं, हेंडरसन जो कि ब्रिटेन के हैं। इनको तीनों वैज्ञानिकों को बायोमोलिक्यूल्स के सॉल्यूशन के उच्च संकल्प संरचना के निर्धारण के लिए क्रायो इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोपी विकसित करने को लेकर यह सम्मान दिया गया है। तीसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में, जो कि नोबेल पुरस्कार आपको पता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6 क्षेत्रों में, तो तीसरा क्षेत्र है चिकित्सा के क्षेत्र में। पहला है जेफरी सी हॉल जो कि अमेरिका के थे, माइकल रोसबॉस और माइकल डब्ल्यू यंग, तीनों ही अमेरिका के हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं जिससे कि मानव जाति का भला हो सके। तो ये तीनों हैं अमेरिका के, जेफरी सी हॉल, माइकल रोसबॉस और माइकल डब्ल्यू यंग। चौथा दिया है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ एक को मिला है, वो है काजुओ इशिगुरो, और वो जापानी मूल के ब्रिटिश है। ये ब्रिटिश में रहते हैं लेकिन मूल रूप से जापान के रहने वाले हैं। और इनका जो साहित्य है द रिमेस ऑफ द डे, ये इनका एक उपन्यास है। इनके लिए साहित्य के क्षेत्र में काजुओ इशिगुरो को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगामी एग्ज़ाम में ये आपको दिखेगा कि काजुओ इशिगुरो को जापानी मूल के ब्रिटिश है और उनको द रिमेस ऑफ द डे उपन्यास के लिए, द रिमेस ऑफ द डे के उपन्यास को साहित्यकार कौन है, काजुओ इशिगुरो जो कि जापान के हैं मूल रूप से। शांति के क्षेत्र में पहला है आईकैन यानी इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स, इसको बोलते हैं ICAN, इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, C से कैंपेन, टू उसके बाद A से एबोलिश, N से न्यूक्लियर वेपन्स, ICAN विषय दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बाद भयावह परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए उसके प्रयासों की वजह से दिया गया है शांति के लिए आईकैन को। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। चौथा जो है इसके क्षेत्र में है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में
अभी घोषणा होनी है, इसकी घोषणा नहीं हुई है। जैसी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में घोषणा होती है हम आपको तुरंत इसकी जानकारी अपने इस यूट्यूब माध्यम से देंगे। तो जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले, ताकि ताज़ा अपडेट आपको हमारे एजुकेशनल से रिलेटेड सारी ताज़ा जो भी है अपडेट मिलती रहे। और वहीं पर एक बेल आइकन घंटे का निशान होगा, उसको दबाकर आप हमारी ताज़ा जो है वीडियोज़ हैं वो जैसे ही पब्लिश होती है तो सबसे पहले आपके मोबाइल में होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अब थोड़ी सी हम जानकारी आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में भी देना चाहते हैं, जो कि इस प्रकार से है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। जो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1833 में। 9 वर्ष की आयु में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने 1866 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। कब की थी? 1866 में। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान की थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि जो सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश का क्यों न हो, उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाता है जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। हम कुछ प्रमुख तथ्य हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं, जो कि स्पेशल नोबेल प्राइज़ से हैं, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड सिर्फ हम महत्वपूर्ण ही बातें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी 100% चांस रहते हैं एग्ज़ाम में आने की। सबसे पहले पुरस्कार 5 विषयों में कार्य करने के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 यानी 1967 में शुरू किया गया और 1969 में यानी 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। आप इस बात को नोट कर लें कि कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता है तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि 3 में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर बांट दे। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे ये क्या कहना चाहता है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कॉर्डफल्ट को 1931 में और तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया था। सिर्फ मृत व्यक्तियों को कितनी बार दिया गया है? 2 बार, 1931 में और 1961 में। 1931 में एरी एक्सेल कॉर्डफल्ट को और 1961 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है डैग हैमरशोल्ड को। और भारत में हम जिक्र कर लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में भारतीय नागरिकता के साथ हम बात करते हैं। पहले भारतीय नागरिकता के साथ तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। पहला, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला था। दूसरा, चंद्रशेखर वेंकटरमन को विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में मिला था। तीसरा, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में मिला था, यानी 1979 यानी 1979।
अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में यानी 1998 में मिला था। और 5वां कैलाश सत्यार्थी थे, इनको भी शांति के लिए 2014 में मिला था। अब भारतीय मूल के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि अरविंद खुराना चिकित्सा क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण में इनको 1968 में मिला था। दूसरा सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन को, इनको भौतिकी के लिए चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 में यह पुरस्कार दिया गया था। तीसरा वेंकटरमन रामकृष्णन को, जो कि रसायन विज्ञान के बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, प्रोटीन के निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना के लिए 2009 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये थी नोबेल प्राइज़, जो कि 2017 का नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला और साथ में भारत में कब किसको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला, उनकी विस्तृत जानकारी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वहीं पे एक बेल आइकन होगा, उसको दबा लो, ताकि आपकी जैसे हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको हमारी नई वीडियो का पता लगे।